वक्फ बोर्ड, ये नाम सुनते ही मिस्ट्री और इंट्रिग की फीलिंग आती है। ये बेशुमार दौलत, पुरानी परंपराओं और सुलगते विवादों की कहानी कहता है। इंडिया में कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जो इतनी यूनिक पोजीशन रखती हैं, जो रेवरेंस और सस्पिशन दोनों से घिरी हैं। एक तरफ ये इतिहास का संरक्षक है जो सदियों से फेथ और फिलैंथ्रोपी की गवाह रही प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। दूसरी तरफ ये विवादों में उलझा हुआ है, इसकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए जाते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी पर डाउट किया जाता है। ये है वक्फ बोर्ड की कहानी, एक पावरफुल एंटिटी जो मॉडर्न इंडिया के टर्ब्यूलेंट वाटर्स में नेविगेट कर रही है। वक्फ बोर्ड का सफर इंडिया के पास्ट के फैब्रिक में गहराई से बुना हुआ है। मुगल जमाने की ग्रैंडियर से लेकर आजादी के बाद के इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज तक बोर्ड ने सब कुछ देखा है। इसकी कहानी फेथ, पावर और कंट्रोवर्सी की एक टैपेस्ट्री है, एक कहानी जो मॉडर्न इंडिया के दिल में आज भी अनफोल्ड हो रही है। ये ऐसे वक्फ बोर्ड की एनिग्मेटिक दुनिया में डेल्व करता है। हम इसके ओरिजिन्स को ट्रेस करेंगे, इसके इमेंस स्केल को एक्सप्लोर करेंगे और उन कंट्रोवर्सीज को डाइसेक्ट करेंगे जिन्होंने इसे डिफाइन किया है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को अनरैवल करने की कोशिश करते हैं और कंटेम्परेरी इंडिया में इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। वक्फ बोर्ड को समझने के लिए हमें पहले वक्फ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है डिटेंशन या प्रोटेक्शन। इस्लामिक ट्रेडिशन में वक्फ चैरिटी के एक ब्यूटीफुल एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रॉपर्टी का डेडिकेशन है, चाहे वो जमीन हो, बिल्डिंग्स हो या फिर कैश, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। देने का ये एक्ट परमानेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि एंडाउड प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स आने वाली जनरेशंस तक फ्लो होते रहे। इमेजिन कीजिए मुगल जमाने के एक वेल्थी मर्चेंट को जिसका दिल पाइटी से भरा है और अपनी कम्युनिटी की सेवा करने की डिजायर रखता है। वो अपनी वेल्थ का एक पोर्शन एक मॉस्क बनाने के लिए डेडिकेट करने का डिसाइड करता है, एक ऐसी जगह जहां लोग प्रे करने और सॉलिस पाने के लिए गैदर हो सकें। वो आगे एक स्कूल को भी एंडाउ करता है, ये इंश्योर करते हुए कि हर बैकग्राउंड के बच्चों को एजुकेशन एक्सेस मिले। जेनरोसिटी का ये एक्ट ही वक्फ है। वक्फ का कॉन्सेप्ट सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस्लामिक प्रिंसिपल्स में डीपली रूटेड है। ये इस बिलीफ का टेस्टामेंट है कि वेल्थ को होर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज करना चाहिए। सदियों से वक्फ मॉस्क्स, मद्रासास, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स और काउंटलेस अदर चैरिटेबल कामों को फंड करने में एक पिवटल रोल प्ले करता आया है, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी और उससे आगे की सेवा की है। इंडिया में वक्फ बोर्ड की कहानी हिस्ट्री के एब एंड फ्लो के साथ इंटरट्वाइंड है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के रेन के दौरान वक्फ प्रॉपर्टीज फ्लरिश हुई। बादशाहों, नोबल्स और वेल्थी लोगों ने पाइटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्ट्स के रूप में विशाल एस्टेट्स, मैग्निफिसेंट मॉस्क्स और बस्लिंग मार्केट प्लेसेस एंडाव किए। हालांकि ब्रिटिश रूल के एडवेंट के साथ वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश अपने वेस्टर्न लीगल फ्रेमवर्क के साथ इस यूनिक सिस्टम को समझने और मैनेज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसके चलते 19th और 20th सेंचुरीज के दौरान मुसलमान वेकेएफ वैलिडेटिंग एक्ट्स इनैक्ट हुए, जिसका एम वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट और प्रोटेक्ट करना था। आजादी के बाद इंडिया को यह कॉम्प्लेक्स लेगेसी इनहेरिट हुई। 1954 का वक्फ एक्ट एक वाटरशेड मोमेंट था, जिसने पूरे देश में स्टेट वक्फ बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस में वक्फ प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर और मैनेज कर सकें। इसके बाद 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ ताकि नेशनल लेवल ओवरसाइट और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड की जा सके। आज इंडिया में वक्फ बोर्ड एक कोलोसल एंटिटी के रूप में खड़ा है। इसका इन्फ्लुएंस दूर दूर तक पहुंचता है। इसका पोर्टफोलियो स्टैगरिंग है, जिसमें पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए वक्फ बोर्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से भी ज्यादा जमीन कंट्रोल करता है और यहां तक कि कैथोलिक चर्च की ग्लोबल लैंड होल्डिंग्स को भी सरपास करता है। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ जमीन के प्लॉट्स नहीं है, ये इंडिया की रिच हेरिटेज के एक माइक्रोकॉज्म को रिप्रेजेंट करती है। आइकॉनिक एजमर शरीफ दरगाह, एक रिवेयर्ड सूफी श्राइन जिसे हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं, वक्फ बोर्ड के परव्यू में आता है। मुंबई का हाजी अली दरगाह भी, जो अरेबियन सी से मजेस्टिकली राइज करता हुआ फेथ का एक बीकन है, इसके परव्यू में आता है। इन रिलीजियस लैंडमार्क्स के अलावा वक्फ बोर्ड के एसेट्स अर्बन और रूरल लैंड के वास्ट ट्रैक्ट्स, बस्लिंग मार्केट प्लेसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और यहां तक कि एग्रीकल्चरल लैंड्स तक एक्सटेंड करते हैं। एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि इन होल्डिंग्स की टोटल वर्थ एक स्टैगरिंग डेढ़
लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है, जो वक्फ बोर्ड को इंडिया के वेल्थिएस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक बनाता है। सेक्शन 5, डाउट का साया वक्फ बोर्ड को घेरते विवाद। अपने चैरिटेबल ऑरिजिन्स और इमेंस वेल्थ के बावजूद वक्फ बोर्ड खुद को कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ पाता है। मिसमैनेजमेंट, करप्शन और लैंड ग्रैबिंग के एलिगेशंस ने डिकेड्स से इंस्टीट्यूशन को प्लेग किया है, इसके फंक्शनिंग पर लॉन्ग शैडोज कास्ट करते हुए। सबसे कंटेंशियस इश्यूज में से एक लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स को लेकर है। कई इंस्टेंसेस में सर्टेन प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड के क्लेम को चैलेंज किया गया है, जिससे प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स हुए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के कॉनॉट प्लेस जैसे प्राइम लोकेशंस में शॉप्स कंटेंशन के पॉइंट्स बन गए हैं, जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स और वक्फ बोर्ड दोनों ओनरशिप क्लेम करते हैं। इस आग में घी डालने का काम गवर्नमेंट ऑडिट्स करते हैं, खासकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा कंडक्ट किए गए, जिन्होंने बोर्ड के फाइनेंशियल डीलिंग्स में इरेगुलरिटीज अनअर्थ की है। मिसिंग प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी के इंस्टेंसेस ने बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी पर सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं। सेक्शन 6, 2024 का संशोधन, आशा की किरण या नियंत्रण का साधन। बढ़ती क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म की मांगों के जवाब में गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप के रूप में टाउटेड, ये बिल वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग में स्वीपिंग चेंजेस प्रपोज करता है। बिल के की प्रोविजंस में से एक सभी वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन है। इस मूव का एम एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिकली एक्सेसिबल डेटाबेस क्रिएट करना है, जिससे प्रॉपर्टीज को ट्रैक करना, इंक्रोचमेंट्स को प्रिवेंट करना और ओनरशिप डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा। बिल नॉन वैक्फ लैंड ओनर्स को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करना चाहता है, जो बोर्ड की तरफ से हैरेसमेंट या लीगल चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। हालांकि इस बिल को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं, जहां कुछ लोग इसे रिफॉर्म की दिशा में एक मच नीडेड स्टेप के रूप में वेलकम करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे सस्पिशन से देखते हैं। उन्हें डर है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज पर ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सर्ट करने की एक वेल्ड अटेम्प्ट हो सकती है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि बिल में पोटेंशियल मिसयूज के खिलाफ एडिक्वेट सेफगार्ड्स की कमी है और ये पोटेंशियली वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को वीकन कर सकता है। सेक्शन 7, भूल भुलैया में रास्ता ढूंढते हुए भारत में वक्फ बोर्ड का भविष्य। वक्फ बोर्ड एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। एक तरफ ये हिस्ट्री का वेट कैरी करता है, फेथ और फिलैंथ्रोपी की एक लेगेसी को प्रिजर्व करने का जिम्मा इसके पास है। दूसरी तरफ ये क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस का सामना कर रहा है, मिसमैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की कमी के एलिगेशन से जूझ रहा है। आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा है, अपनी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की डिमांड करता है। 2024 अमेंडमेंट बिल का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और लीगल सेफगार्ड्स पर इसके फोकस के साथ पोटेंशियली एक ज्यादा एफिशिएंट और अकाउंटेबल वक्फ बोर्ड के लिए रास्ता बना सकता है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट और बोर्ड दोनों की तरफ से करप्शन, मिसमैनेजमेंट और लैंड ग्रैबिंग के अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जेन्युइन कमिटमेंट की जरूरत है। वक्फ बोर्ड का फ्यूचर पब्लिक ट्रस्ट को रिगेन करने की इसकी एबिलिटी पर हिंज करता है। ये स्टेक होल्डर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने, अपने फाइनेंशियल डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने और सोशल वेलफेयर के उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के कंसर्टेड एफर्ट से ही अचीव किया जा सकता है, जो वक्फ के कंसेप्ट को अंडरपिन करते हैं। सेक्शन 8, निष्कर्ष, पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान। वक्फ बोर्ड की कहानी उन कॉम्प्लेक्सिटीज का एक माइक्रोकॉज्म है जो मॉडर्न इंडिया को डिफाइन करती है। ये इमेंस पोटेंशियल की कहानी है, जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट के एलिगेशन से मारिड है। ये फेथ और फिलैंथ्रोपी की कहानी है, जो कंट्रोवर्सीज और लीगल बैटल्स के साथ इंटरट्वाइंड है। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करता है, वक्फ बोर्ड स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। कम्युनिटी की सेवा करने के अपने मैंडेट को ट्रूली फुलफिल करने के लिए इसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस को एम्ब्रेस करना होगा। वक्फ की ट्रू स्पिरिट पर रिन्यूड फोकस करने का समय आ गया है। गिविंग की स्पिरिट, सोशल वेलफेयर की स्पिरिट और अंडर प्रिविलेज्ड को अपलिफ्ट करने की स्पिरिट। तभी वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सी में घिरे एक इनिग्मा के रूप में अपनी इमेज को शेड कर सकता है और होप और प्रोग्रेस के एक बीकन के रूप में इमर्ज हो सकता है।